बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं तो ठीक ठाक हूँ। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। और यहाँ पर हो रही है विंटर की सफाई। और हमारे कमरे में बहुत ज़्यादा गर्द मौजूद थी और बहुत ज़्यादा मट्टी हम जो आ गई थी हवा के साथ ना। और वैसे तो महीने में हमारी 2 दफ़ा सफाई हो जाती है, मगर अब ये है कि 2.5 हफ़्ते हो चुके थे और काम में मसरूफ़ थे, इस वजह से सफाई नहीं हो पाई थी। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा गर्दा मौजूद थी और इतनी ज़्यादा गर्दा आ गई थी कमरे में कि हमने सफाई करना ज़्यादा मुनासिब समझा। और उसके बाद से फिर ये बस इसी तरह से ये लेकर आ गए थे। ये सफाई करने वाला ये घर में मौजूद नहीं था, ख़राब हो चुका था हमारा ये, तो ये नया लेकर था, मगर उससे वो बात नहीं आ रही थी। फिर इन्होंने ब्लोअर का इस्तेमाल किया और ये देखें इस तरह से ये लोगों ने ब्लोअर का इस्तेमाल किया, तो ब्लोअर के इस्तेमाल से सारी गर्दा बाहर निकल कर आ रही थी। वो जैसे कोनों में भी छुपी हुई थी वो भी निकल के आ रही थी। पहले उन्होंने अलमारी की सफाई करी, फिर छतों की सफाई करी। और ब्लोअर से ये होता है कि अच्छी तरीके से मिट्टी निकल जाती है कोनों से भी। ये देखें अच्छी तरीके से, ये देखें ना कि ऊपर से भी हर जगह से छोटा मोटा कचरा होता है वो भी सब निकल जाता है। तो उस वक्त झाड़ू काम आई थी ना, वो जो सफाई करने वाला डंडा होता है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और अब कैसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्दा आ चुकी है। तो फिर उन्होंने कहा था कि चलो ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, उसे शायद करके देखते हैं अच्छी तरह के शायद निकल जाए। फिर देखा तो वाकई साफ़ होने लगा था। तो अब ये ब्लोअर से ही बार बार करे जा रहे थे। तो मुझे तो खैर मना कर दिया था उन्होंने वीडियो बनाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ना एलर्जी है इससे, डस्ट वगैरह से। तो वो मना कर रहे थे नहीं बनानी है आपने वीडियो। तो फिर ये है कि फिर मैं बना रही थी, फिर उन्होंने बोला मास्क पहन लो। फिर तो उस वक्त फिर मैंने 4-5 मास्क पहन लिए थे, तब मैंने वीडियो बनाई थी। और मैं अपने आप को तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी हालत खुद जिस तरह से सफाई कमरे में हो रही थी, तो मेरी हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, देखने के काबिल नहीं थी वैसे तो। ये देखें एक मतलब मेरे ऊपर भी गिर रहे थे, तो इस वजह से मैं अपने आप को भी नहीं दिखा सकती थी। तो इस वजह से अब ये देखें ना ब्लोअर एक जगह पे लग रहा था, तो सारी डस्ट वगैरह जो जमा हो जाती है वो भी अच्छी तरीके से निकल रही थी। ये छतों के ऊपर जो मिट्टी बिल्कुल बैठ जाती है वो भी अच्छे तरीके से निकल रही थी इससे ना। और इसकी हवा बहुत तेज़ होती है। और उसके बाद ये मेरे साहबजादे हैं, तो ये बस खेलने में लगे थे, काम तो कुछ नहीं कर रहे थे, बस ये उधर से उधर मारे जा रहे थे कि बस इधर से सफाई हो गई, उधर से सफाई हो गई। खेल बनाया हुआ था बस इन्होंने तो। और कमरे की हालत तो बहुत बुरी हुई थी। ये देखें कभी कोई से पम्प पकड़ लेते हैं, कभी कोई सा पकड़ लेते हैं, बस ये धूल उड़ाए जा रहे थे और कोई काम तो नहीं था इनके पास। तो ये बस सारे ऊपर से नीचे से हर जगह से इन्होंने एक चीज़ से सफाई करी थी। ये था कि मुझे डस्टिंग करनी, बस डस्टिंग मैंने बस की है। और जो ऊपर से सारी गर्दा थी वो सब इस ब्लोअर से निकल चुकी थी। वो जो भी था बस नीचे मैंने सफाई करी थी, बाकी जो कपड़े से साफ़ करने का था, जो हल्की हल्की डस्ट बैठी हुई होती है वो मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। यहाँ पर इनको मस्ती सूझ रही थी कि मम्मा इसकी भी वीडियो बनाएं, तो इन्होंने मेरे मुँह के आगे लेकर आ गए थे वीडियो कैमरे के आगे कि इसकी भी वीडियो बनाएं। और ये देखें मेरे कमरे की हालत, ये मेरे कमरे की हालत हुई है इतनी बुरी तरीके से। पूरे कमरे में धूल हुई थी। और उसके बाद ये पूरे डस्ट और कारपेट से हटाना इतना मुश्किल हो जाता है। ये उन्होंने पंखे की भी सफाई कर दें, इस पर भी गर्दा आई हुई है। एक चीज़ अच्छी तरीके से सफाई करी थी। और फिर वही ऊपर का पोर्शन है, तो मेरे पास कमरा भी एक ही है, तो उसी में उठना बैठना होता है।
तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी मुझे हो जाती है। ये अच्छे तरीके से बस सफाई वगैरह हो गई थी। तो बस उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा कुछ काम करने चली गई थी। बाकी मेरे बेटे ने वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद जब मैं वापस काम करके आई हूँ तो फिर मैं शूट करने लग गई थी दोबारा से बनाने। और बाकी ये काम भी इतना मुश्किल हो जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि डस्ट ना आँखों में जा रही है, नाक में जा रही है, तो बहुत मुश्किल से हो रहा है। और ये देखें, ये उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह दे दी थी कमरे की अच्छे तरीके से, और डस्ट वगैरह जो बैठी हुई थी वो भी साफ़ कर दी थी फिर उसके बाद मैंने। और इसके बाद ये है फ़ाइनल लुक। ये फ़ाइनल लुक है। उसके बाद मैंने अच्छी तरह सफाई वगैरह करके और फिर उसके बाद पंखा चला दिया था, और जो हल्की फुल्की जो डस्ट वगैरह भी रह जाती है वो भी निकल गई थी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ग्रे बटन को ज़रूर, मतलब रेड बटन को ज़रूर ग्रे कर दीजिएगा। बस ये मेरी छोटी सी के वीडियो बनाई थी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।